प्रमाण क्या? जी हाँ, गया नगर निगम लगातार शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए चर्चा में रहती है, मगर हम आपको दिखा रहे हैं कि उन शिलान्यास और उद्घाटन के बाद का सच। बड़े बड़े वादों के बीच कमियों को छिपा दिया जाता है, मगर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यह हाल है गया के नगर निगम के द्वारा संचालित आम लोगों के लिए बनाए गए शौचालय का, जहां ना दरवाजा है ना रख रखाव। शौचालय भी कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। अब जिम्मेदार कौन, ये गया नगर निगम ही जाने, मगर हम तो यही कहेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब दोषी पर कार्रवाई होगी या लीपापोती, यह तो वक्त बताएगा, मगर हम तो रहेंगे सच के साथ, क्योंकि हम हैं IBN, आपकी आवाज, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का VBCN IBN TV में स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा कमाल, अभी तक के खबरों के साथ। मैं उनीस कुमार VBCN IBN से। आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पीछे में ये नया नगर निगम का शौचालय बना है। लाखों रुपए की योजना से ये नया शौचालय का निर्माण किया गया, और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे शौचालय की क्या हालत है। अभी कैमरामैन को बोलते हैं कि आइए इनको दिखाइए कि शौचालय का क्या हालत है और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस शौचालय के बारे में। इसे बचा हुआ है। और आप अभी देख रहे हैं कि ये नया स्टेशन रोड है, बादल मोड़ जाने वाला रोड है इधर स्टेशन, और लाखों का इधर से नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी और अफसर हमेशा गुजरते हैं, लेकिन इस शौचालय पर उनकी नजर नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं, कैमरामैन मेरा घुमा के दिखाने के लिए शौचालय है जो यहाँ पे यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये बैर का पेड़ नहीं होता तो कब का ये नल्ला में जा चुका होता ये शौचालय। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से अभी हम बात करते हैं। कैमरा घुमाइए और इनके पास जाइए, कैमरा आइए, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है, शौचालय के बारे में क्या कहना है। शौचालय ढंग से नहीं बना, ढंग से आओ बढ़िया बनता तो कुछ दिन चलता। कितना दिन पहले शौचालय बना? 7 महीना होता होगा। और उसके बाद शौचालय किस तरह का? 10 दिन में इसका स्थिति खराब। 10 दिन में स्थिति खराब। 10 दिन में स्थिति खराब है। फूट क्या था? 10 दिन में इसका शिकायत आप लोग ने नहीं किया? रहना मुश्किल है, वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल है। आपका जब से बना है बेकार पड़ल है। तो इसका शिकायत आप लोग ने नहीं किया? रोज से मेयर उप मेयर गुजरते हैं तो उन लोग नहीं देख रहे हैं। आपका चर्चा दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के लिए समाज सुधार अभियान का जारी रहना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों को यह बातें समझ में नहीं आती, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। हम सूबे के लिए सभी जिले के लोगों से बात करेंगे और विकास कार्य की जानकारी लेंगे। और लोगों ने कितने तरह से काम किया कि कोई आदमी अगर इस काम को गरीब गुरबा तबका का अगर शराब उराब में था बंद हो गया, उसके लिए जो हम लोगों ने शुरू कराया 18 से, तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोगों को एक बार बता चुके कि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पर दिखलाता है, और कितना खुश होती है महिलाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने का मौका मिला, अब कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। तो इस तरह से लोगों को मन में, और वैसे लोगों का भी पता किया गया कि भाई कोई ऐसा पता करिए परिवार का कि जो बिल्कुल किनारे में पड़ा हुआ है, वैसे परिवार के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उसको भी मदद कीजिए और उसको भी लाइए। जिनका कौन सा काम नहीं किया जा रहा है जरा बताइए। तो सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसी के लिए समाज सुधार अभियान है, इसको फिर हम लोग इस बार भी चलाएंगे। तो अगर कोई किसी को अगर जानकारी नहीं है समाज सुधार के बारे में तो उसके बारे में क्या कहें। अगर किसी को कोई और चीज के बारे में आइडिया है कि लोगों में नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा, विकास का काम तो करते ही, और उसके लिए तो हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए कितना काम करते हैं, बाढ़ राहत से लेकर हर काम में करते हैं।
चाहे कृषि का क्षेत्र या विकास का क्षेत्र, सड़क से लेकर के बिजली घर घर तक पहुंचाने, सब काम हम लोग किए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि समाज सुधार का अभियान जारी रहना चाहिए। तो उसी में जितनी बातें हम लोग करते रहे, उसी को साथ लेकर के हम सब जगह पर हर एक जाएंगे। फिर कमिश्नरी में भी मतलब जो और भी एक कमिश्नरी को कहीं 3 कमिश्नरी का वो कर दिए, 12 जगह हम जा रहे हैं। और जितने जिले के सब जिले के लोगों से, एक तो महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात जो भी, और दूसरा 3, 4, 2 जिला जो भी उसके सारे अधिकारियों को बुलाकर एक चीज की इसकी समीक्षा और विकास के कार्यों की पूरी जानकारी है। तो हम तो इसी के लिए घूम रहे हैं। समाज सुधार अभियान है हमारा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान दिए जाने के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गया में ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के बैनर तले ब्राह्मण समाज ने विष्णुपद मंदिर से आक्रोश मार्च निकाला, जो चांद चौरा पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और पुतला भी दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल स्थानीय पंडा समाज के प्रेमनाथ टैया ने कहा कि जीतन राम मांझी ने न सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर बल्कि सनातन धर्म के विरोध में शर्मनाक बयान दिया है। हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही यह घोषणा करते हैं कि जीतन राम मांझी के मरणोपरांत उनके श्राद्ध से लेकर पिंडदान कार्यक्रम में गया का पंडा समाज शामिल नहीं होगा। मौके पर पंडित राजा आचार्य ने कहा कि जीतन राम मांझी को हर हाल में सार्वजनिक रूप से माफी मांगना होगा, नहीं तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर उपस्थित अमरनाथ ढोकली ने कहा कि ब्राह्मण सहिष्णु समाज से है, मगर दूसरी तरफ वह परशुराम भी है। जीतन राम मांझी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो सर्वजन कल्याण शिक्षण संस्थान के सचिव निखिल कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी का यह बयान बहुत ही निंदनीय है। ब्राह्मण समाज एवं हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह की बयानबाजी धार्मिक भावना पर चोट पहुंचाना है। उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा विवादित बयान दिए जाने के बाद कई संगठनों में आक्रोश व्यक्त है। ब्राह्मण एकता मंच ने डोभी के चतरा मोड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सैकड़ों सदस्यों ने नारेबाजी भी की। मौके पर उपस्थित लोगों ने पुतला दहन के पूर्व अपने संबोधन में बताया कि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण के खिलाफ गलत और अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है। इस मंच के लोग मांग करते हैं कि उसे और उनके पुत्र को सरकार से बेदखल किया जाए। वहीं गया जिला जाप पार्टी जिला अध्यक्ष विनोद महतो ने कड़ा विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि ऐसे समाज में विद्वेष फैलाने वाले नेता पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर उनके ही गठबंधन में असंतोष देखने को मिल रहा है। जदयू नेता राजू पाठक ने भी बताया कि इस प्रकार के बयान देकर पूर्व मुख्यमंत्री समाज को तोड़ना चाहते हैं, जिसको समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। मूर्खता दर्शाता है। जीतन राम मांझी एक पूर्णतया अनपढ़ व्यक्ति है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। अपने बुढ़ापा में उसका दिमाग पागल हो गया है और इस तरीके का बयानबाजी करते हुए चल रहा है। आज ब्राह्मण समाज पे बोल रहा है, कल हो सकता है कि अनेकों भारतवर्ष में इतने समाज है वो सभी पर उंगली उठा करके इन बातों को करते रहे। इसीलिए हम सभी ब्राह्मण, अनेक समाज के लोग आज यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं अभी तो अनेक समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सभी जीतन राम मांझी का शब्दों का कड़ा से कड़ा निंदा कर रहे हैं। और हम सभी आज उनका यहाँ विष्णुपद क्षेत्र में चांद चौरा पर उनका पुतला दहन करने के लिए आए हैं। जल्द से जल्द अगर इस पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से गया क्षेत्र में आकर माफी नहीं मांगी तो इस आंदोलन को तेज कर और उग्र बनाया जाएगा। ब्राह्मण बहुत सहिष्णु भी है और नहीं तो दूसरा तरफ वो परशुराम भी है। हम लोग उसी तरह का अख्तियार करेंगे और इस मामला को लेकर पूरे ब्राह्मण समाज आज एक है और एक रहेगा। और जो उन्होंने निंदनीय वो बयान दिया है उसके खिलाफ आज हम लोग चांद चौरा मोड़ पर उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और आज के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि पूरे ब्राह्मण से माफी मांगे और नहीं तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। जीतन राम मांझी से दो बात कहनी। प्रथम, कि अपने नाम से राम हटाए, क्योंकि राम को कहा है उन्होंने काल्पनिक भी। और दूसरी बात कि हरामी कौन है। हम लोग उनको वोट देके यहाँ का सत्ता रखाए, हम लोगों ने उनको विधायक बनाया। हम हरामी हैं या वो हरामी है? कृतज्ञ कौन है? एहसान फरामोश कौन है? जो सनातन धर्म का अपमान मांझी जी ने किया, उसी के खिलाफ में सनातन धर्म प्रेमियों ने उनका पुतला दहन किया। समाज में
दूरियां बने, समाज एक दूसरे से लड़ करके रहे। ऐसे बयानबाजी से आप समाज को विच्छेद करना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत बात है और आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप इस तरह के बयानबाजी करें। आपको समझ होनी चाहिए कि आप पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको बिहार के कल्याण विकास के बारे में सोचना चाहिए और इसको बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है इन बातों पर चलना चाहिए और सभी ब्राह्मणों से क्षमा याचना करें। मगध विश्वविद्यालय में फैले व्यापक अराजकता के बाद वर्तमान रजिस्ट्रार के अलावा प्रोक्टर जयनंदन सिंह, पुस्तकालय प्रभारी विनोद सिंह और कुलपति के सहायक सुबोध कुमार को स्पेशल निगरानी की टीम ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। ज्ञात हो के स्पेशल निगरानी विभाग ने कुलपति के सरकारी आवास सहित उनके गोरखपुर आवास पर छापा मारने के क्रम में काफी आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में साक्ष्य हासिल किए थे, जिसके बाद टीम ने अग्रतर कार्रवाई करते हुए कुलपति के इस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे सहयोगियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष में अभी भी कई लोग अपने आप को बाहुबली साबित करने में लगे हैं। यह मामला गया के अतरी थाना का है, जहां वार्ड सदस्य की पत्नी कौशल्या देवी ने वहीं के मुखिया पिंटूस रविदास और उनके सहयोगियों के द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार कर स्त्री लज्जा भंग करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने लिखित आवेदन थाना प्रभारी को दिया है, जिसमें कांड तो अंकित कर लिया गया है, मगर अग्रतर कार्रवाई के लिए अभी भी पीड़ित दरबदर की ठोकरें खा रही है। पीड़ित ने बताया कि वो अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर सारी बात उन्हें बताई है, साथ ही साथ आवेदन देकर कार्रवाई की भी मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने से निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि वह लोग अभी भी गांव में भयभीत होकर जीवन जीने को मजबूर हैं। पीड़ित ने वरीय अधिकारियों को भी सूचित किया है, लेकिन कहीं से भी उन्हें अभी तक न्याय की उम्मीद नहीं जगी है। पीड़ित ने बताया कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो बिहार के मुख्यमंत्री तक के दरवाजा को खटखटाएंगे। मारपीट किया ना, पहले 6 बजे शाम को आया, 6 बजे शाम का आया, राम स्वरूप शर्मा के यहाँ पहले आया, तो वहाँ मारपीट करके फिर मेरे घर पे आया। यहाँ पे भी राइफल बंदूक लेकर के आया और मारना पीटना चालू कर दिया। सुबह होकर के हम केस करने के यहाँ अतरी थाने में, तो वहाँ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद गया भी आए DSP के पास, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी हमको पत्नी वार्ड में जीता हुआ 5 नंबर वार्ड से, तो हम लोग 6 वार्ड हैं, तो हम लोग पार्टी बना लिए उप मुखिया बनाने के लिए रामबच्चन यादव का। तो मुखिया का नाम था कि नहीं ये हमारा मर्जी से उप मुखिया बनाओ, तो हम लोग कहें कि आपको मर्जी से बनावेंगे तो, लेकिन हम उधर पार्टी अगर जो 6 हो जाएगा तब हम बनावेंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, जे हम बोलेंगे। फिर तो पापा हमारा बात करता था, हम तो बाहर में थे, तो पापा का बहुत डराया धमकाया था हम लोग। तो फिर हम बाहर से जब आए तो उसको चला दिए बाहर जगह, दूसरे जगह चला दिए। तो फिर हमको 1-2 बार टॉर्चर किया वो मुखिया जी पिंटूस रविदास। केस किया, मारपीट किया ना, पहले 6 बजे शाम को आया, 6 बजे शाम का आया, राम स्वरूप शर्मा के यहाँ पहले आया, तो वहाँ मारपीट करके फिर मेरे घर पे आया। यहाँ पे भी राइफल बंदूक लेकर के आया और मारना पीटना चालू कर दिया। सुबह होकर के हम केस करने के यहाँ अतरी थाने में, तो वहाँ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद गया भी आए DSP के पास, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अभी प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिलावे। मुखिया को चुनाव को लेकर हम लोगों ने जिनको मर्जी था उनको सपोर्ट किया। मुखिया की तरफ से कहना था कि हम जिसको बोलेंगे उसको करना होगा, नहीं तो जो बहुत गंदी उनके चमचे या कन्हैया यादव के द्वारा और उनके गिरोह के द्वारा धमकाया। कन्हैया यादव ने घर पर चढ़कर उसके साथ और भी 5-6 लोग थे, सबका नाम केस में भी किया, कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे भी केस होने के बाद भी हम लोग को कुछ हुआ भी नहीं और ऐसे भी गाला गलौज करता रहता है। हमने थाना में केस भी दर्ज कराए, DSP के पास भी गए, SP के पास गए। प्रशासन से यही मांगते हैं कि इतना हम लोग केस मुकदमा सब कुछ किए हैं, हम लोग घर बैठे बैठे सब मामला को शांत कर देता है, हमें तो कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। हम चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा उचित से उचित कड़ी से कार्रवाई करके हम लोग को इंसाफ मिले। हम लोग का पंचायत दक्षिणी कजूर मोहड़ा में उप मुखिया के चुनाव को लेकर वार्डों में चल रही थी वाद विचार। वार्ड का कहना था कि हम लोग अपने सहसहमति से, अपने मर्जी से जिसको मन होता है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उप मुखिया बनाएंगे। लेकिन उसमें पिंटूस रविदास मुखिया जो था
उसको कहना था कि नहीं, हमारे मर्जी से और हम जिसको कहते हैं उसको तुम लोग वोट दो, उसको सपोर्ट करो, नहीं तो तुम लोग को समझदारी हम ला देंगे। हम वार्ड सदस्य ने बोला सर कि हम आपके चक्कर में, चाहे तो आपके चलते क्यों हम आपका दबाव में क्यों हम वोट करेंगे। तो उसको कहना था कि नहीं, क्यों नहीं करोगे, हम मुखिया हैं, हम बड़ा कुआं हैं और हमारे साथ तुमको रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो फिर तुम लोग को समझदारी हम ला देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग बोला कि क्या जो देखा जाएगा बाद में, आपका जब सहमत रहेगा, आपका जब जनमत रहेगा लोग के साथ, सब वार्ड सपोर्ट करेगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। किसने कहा था? ये वार्ड लोग कहा कि आपका जब सपोर्ट हर वार्ड कर देगा तो हम लोग भी करेंगे। लेकिन पिंटू रविदास कहा कि नहीं, आपको पहले आना पड़ेगा इधर, हम कहते हैं जैसे करो, नहीं तो तुम लोग फिर हमारे मर्जी से नहीं चलोगे तो तुम लोग को हम दिखा देंगे, बता देंगे। अपना धर्म की तरह से जो भी था वो करना शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य का लड़का है, पति है, इनके फैमिली के साथ और इन लोगों के घर पे चढ़ करके मारपीट, इन लोगों के फैमिली के साथ छेड़खानी। आपके साथ भी किया कुछ? नहीं, हमारे को नाम लेकर हमारे पिताजी को गाली गलौज और हमारे पिताजी के नाम से जैसे उप मुखिया इन लोग बनाने के लिए हमारे पिताजी को राम भजन प्रसाद यादव को इन लोग सपोर्ट किया, तो वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि हमारे पिताजी के नाम लेकर के कि भातरा नहीं आया, ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं आया, अभद्र गालियाँ दिया। हम लोग थाने में FIR किया, DSP के पास एप्लीकेशन दिया, SP के पास एप्लीकेशन दिया। वहाँ के जिनके साथ महिला के साथ जो भी अति हुआ था, मारपीट हुआ, गाली गलौज हुआ, ब्लाउज फाड़ दिया, एक का कनवाली खींच लिया, उन लोगों ने जिला प्रशासन में आकर के आवेदन देते हुए गुहार लगाई SP के पास कि हम लोग के उचित न्याय और हम लोग को वहाँ रहने का व्यवस्था सही से किया जाए, नहीं तो हम लोग को रात में कभी भी चढ़ जाता है मुखिया अपने गिरोह के साथ आकर के और कभी भी मारपीट कर चला जाता है। कौन है मुखिया? पिंटू रविदास मुखिया, जो वहाँ पे आकर के कभी भी गिरोह आता है उसका, सब कन्हाई यादव जो है वो भी आता है, धर्म यादव है, धनंजय है, सब आकर के इन लोग को कभी भी डराता है, धमकाता है, लाठी डंडा हथियार के साथ रात में आता है। आपका परिचय? न शादी का लग्न, न शुभ मुहूर्त, न तिथि न दिन, न लड़की का घर न लड़का का घर, न मड़वा न मटोकर और न बारात आने जाने का रीति रिवाज। 30 मिनट में अर्जक विधि से हो गई शादी। यह अनोखी शादी का नजारा जगलाल ITI कॉलेज इमामगंज में देखने को मिला। इस शादी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गया के बेलागंज प्रखंड के चांदबाजितपुर का रहने वाले बिजली विभाग के सहायक कार्यपालक निर्मल कुमार अपने पिता व सगे संबंधियों के साथ इमामगंज पहुंच गए। दुल्हन के इंतजार में बैठे दूल्हे के पास दुल्हन रिंटू कुमारी अपने गांव बिजुआ प्रखंड डुमरिया से अपने माता पिता व सगे संबंधियों के साथ इमामगंज ITI कॉलेज में पहुंचकर अर्जक विधि से शादी रचाई। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के झारखंड बॉर्डर बंसी गांव के निकट झारखंड से बिहार की ओर शराब लोड कर आ रही बोलेरो वाहन ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई। ग्रामीण की सहायता से महिला को इमामगंज PHC में भर्ती कराया गया। वहीं शराब लदी बोलेरो भागने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रुकी। शराब माफिया भागने में सफल रहा। इमामगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले का जायजा लिया, लेकिन तब तक ग्रामीण ने गुस्से में बोलेरो पर लदी शराब को नष्ट कर दिया था। पुलिस ने बोलेरो वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच की। वहीं दूसरी घटना मगध विश्वविद्यालय थाना के पास की है, जहां सोमवार को पुलिस के द्वारा लगाए गए चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे एक गाड़ी को पीछा कर पकड़ा। पुलिस को पीछा करते देख चालक कुछ दूर जाकर गाड़ी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो उसमें 15 कार्टून विभिन्न ब्रांड के करीब 350 बोतल विदेशी शराब मिले। पुलिस के द्वारा गाड़ी जब्त कर कार के नंबर से गाड़ी मालिक व शराब तस्कर की पहचान करने की प्रयास की जा रही है। गया के वजीरगंज प्रखंड के सकरदास नवादा पंचायत के मंझोली निवासी ASI कमलेश चौधरी और सुदामा देवी के छोटे पुत्र लेफ्टिनेंट ब्रजेश कुमार कड़ी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बन आज देश की सेवा कर रहे हैं। ब्रजेश सुदूर देहाती क्षेत्र मंझोली व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सैनिक स्कूल के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के बाद जम्मू और कश्मीर स्थित सैनिक स्कूल में दाखिला लिया, जहां 6ठी वर्ग से 12वीं क्लास की शिक्षा अच्छे अंक से प्राप्त की। सैनिक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर SSB की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करते ही लेफ्टिनेंट बनकर कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट ब्रजेश कुमार बताते हैं कि माता पिता की सेवा के बाद मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि है। गया के शेरघाटी शहर के हटिया मोहल्ले में रंगलाल हाई स्कूल के मैदान के पास स्थित हनुमान मंदिर में लगे
दान पेटी तोड़कर अज्ञात चोरों ने सारे रुपए चुरा लिए। स्थानीय पुजारी के मुताबिक इसमें लगभग 25,000 इकट्ठा होने का अनुमान है। चोरी का पता सुबह में चला जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला भक्त मंजू देवी मंदिर की सफाई के लिए पहुंची, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी के फुटेज देखकर मामले की छानबीन कर रही है। कि मंदिर धोवाए तो बक्सा टूटल है। अच्छा, सबसे पहले आप ही देखा था? हाँ। और रोज आप मंदिर धोती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हम 4 बजे में भगवान का पूजा कर रहे थे। उस टाइम हमको यहाँ फोन किया गया कि पंडित जी मंदिर दान पेटी टूट गया है। अच्छा। जब यहाँ पे मंदिर पे हम आए तो यहाँ पर देखे कि यहाँ पे दान पेटी टूटा हुआ है और यहाँ पर सरघाटी में हमेशा मंदिर का सामान चोरी होते रहता है। न यहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग है न कुछ है। हमारा मंदिर बहुत असुरक्षित है। एक हमारा दुल्हन मंदिर भी है, वहाँ पर भी पंडित जी का बहुत सामान लेकर भाग गया है। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर गया धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरनार्थियों ने बताया कि इतने कम वेतन में कार्य कर पाना संभव नहीं है। हम लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। साथ ही धरनार्थी महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना देने के लिए लिखित मांग पत्र सौंप चुके थे, लेकिन अभी बताया गया कि वह लोग धरना नहीं दे सकते हैं। यह साफ तौर पर महिलाओं के आवाज को कुचलने की साजिश है। जिंदाबाद। मध्याह्न भोजन योजना को एनजीओकरण करना बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगा। निजीकरण नहीं चलेगा। हम लोग लिखित सूचना डीएम साहब को दिए हैं, शिक्षा विभाग को दिया गया है पदाधिकारी को, लेकिन अभी हम लोगों को आधा घंटा पहले यह कहा जाता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको परमिशन नहीं मिला है। हमको लगता है यह जो कानून व्यवस्था, जो विधि व्यवस्था है, यह कहीं न कहीं पूरी रूप से तानाशाह है। हम लोग जब मेमोरेंडम पिछले समय दे चुके हैं मांग पत्र और रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, लेकिन हमें नहीं मिला परमिशन। या कहीं न कहीं जो महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, या रसोईया जो है भारी पैमाने पर आज हम लोगों का जो काम किया जा रहा है, मात्र 1600-1650 पैसा मिल रहा है, वो भी संघर्ष के बदौलत मिल रहा है। आज भी इन्हें मंथली पैसा नहीं दिया जाता है। किसी स्कूल में 4 महीना बाकी है, किसी प्रखंड में 6 महीना बाकी है और 10 महीना का वेतन दिया जाता है। पिछले समय जो कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, परैया में खाना बना है, आमस में खाना बना है, सरघाटी में खाना बना है, कई प्रखंडों में खाना बनाई रसोईया को आज तक भुगतान नहीं किया गया है। यह कहीं न कहीं ये निंदनीय विषय है और हम यह मांग करना चाहते हैं भारी पैमाने पर रसोईया के खाता में कि महीने महीने पैसा आए और तत्काल जो ये महंगाई है, इस महंगाई के मार झेलते हुए हम रसोईया के लिए न्यूनतम जो वेतन है 21,000 वो लागू किया जाए। बाजार प्रखंड के उछला गांव में शनिवार की देर रात अज्ञात लोगों ने खलियान में रखे धान के बोझे में आग लगा दी, जिसमें 400 बोझा धान जलकर राख हो गया। पीड़ित सुमित्रा देवी ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने खलियान में आग लगा दिया, जिससे 400 बोझे जल गए। अगर गांव वाले समय पर नहीं पहुंचते, धान के बोझ के साथ साथ उनके पति भी जल जाते। रात्रि में ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, मगर सभी धान जलकर राख हो चुके थे। वहीं इमामगंज प्रखंड के जमुना गांव में देर रात अज्ञात लोगों ने खलियान में रखे धान के बोझे में आग लगा दी, जिसमें 600 बोझा धान जलकर राख हो गया। पीड़ित बैजनाथ सिंह विद्यार्थी ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने खलियान में आग लगा दिया, जिससे 600 बोझे जलकर राख हो गए हैं। और लगा तो गांव के आदमी सूचना दिए कि आपको खलिहान में आग लगा हुआ है, तो गांव के आदमी पहुंचे। हम तो बहुत देरी के बाद पहुंचे, रोबे तो गए थे, बहुत थे सब वाले बच्चे, हम लोग से गांव के आदमी यहाँ पर जुटे। मेरा परिवार सुतल थे कुरहा में, वहीं पर ही उनको नहीं खींच के हटाते तो वो भी जल जाते। 400 बोझा था। क्या किसी के द्वारा लगा दिया गया है? हम एक्चुअली बाहर में थे, गाँव पे नहीं थे, गांव से बाहर थे। इसी बीच में करीब 3 से 4 के बीच में किसी ने मतलब इसमें आग लगा दिया। 2 गांज था, करीब एक 250 का था और एक करीब 400 के आसपास का था जी। हाँ, और ये लगभग 7 बीघे का मतलब ये धान था, धान का बोझा, जिसमें मतलब असामाजिक तत्वों द्वारा मतलब आग लगा दिया गया।
गया कॉलेज के छात्र नेता एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के वरीय स्वयंसेवक यश वर्मा को मिथिला सेवा गौरव सम्मान से बिहार के मधुबनी में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें प्रदान किया गया। 9वीं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गया में गुरु तेग बहादुर जी की 346वीं शहीदी गुरु पर्व मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ से आए रागी जत्था भाई देविंदर सिंह, निरोल जी ज्ञानी, दयाल सिंह जी के द्वारा कीर्तन दरबार सजाया गया था। उसके बाद सभी की सुख समृद्धि की अरदास की गई एवं हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सेना प्रमुख अध्यक्ष बिपिन रावत एवं अन्य 13 शहीदों की आत्मा की शांति के लिए अरदास विनती की गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद दे चादर जिनको कहा जाता है, उनका शहीदी गुरु पर्व हम गया गुरुद्वारे में मना रहे हैं। विशेष तौर पर यह 346वां गुरु पर्व है उनका। गुरु तेग बहादुर जी का जो इतिहास है, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसकी रक्षा हित में उन्होंने अपनी शहादत दी। उनके साथ IBN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाकर अपने खबरों को देख सकते हैं। अभी के लिए हमें एवं हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।